तो कैसे हैं साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है कि जहां स्मार्ट बोर्ड है ना, वहीं पे पूजा हो रहा था बगल में और बहुत साउंड आ रहा था। उसके कारण से हम कहीं और आकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि फ़ोन से ही अपना कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को क्लास देना था, इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो साथियों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह 12th बिहार बोर्ड 2025 परीक्षा के लिए पढ़ेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो रहेगा और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, लेकिन कल का जो टॉपर है उनसे आइए हम मिलाते हैं। तो देखिए साथियों, कल का जो टॉपर है वह समीर आलम जी है और उनके पास 21 रुपये भेज दिए, जो कि 9वां वीडियो का टॉपर थे। आप 10वां वीडियो का टॉपर आज बन सकते हैं। कैसे बनना है आपको हम क्लास में बता देंगे। जो 50 प्रश्न पढ़ा रहे हैं उसको अच्छा से याद कीजिए। लास्ट में आपसे एक प्रश्न का आंसर पूछेंगे इसी 50 में से। अगर उसका आंसर सबसे पहले आप दीजिएगा तो आपको मात्र 21 रुपये दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, आज क्लास नहीं चलाने वाले थे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कहीं दूसरा और जगह आकर मोबाइल से ही क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए। तो चलिए बात करते हैं 1 नंबर प्रश्न से, वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न कर रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। यानी कि साथियों, आपसे पूछ रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। तो आप कहिएगा मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की है। गुलेरी जी का मतलब यहाँ पे वो ई हुआ कि चंद्रहासम गुलेरी जी के, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना जो है वह चंद्रहासम गुलेरी जी की है। तो आप याद रखिएगा, सुखमय जीवन जो है वह चंद्रहासम गुलेरी जी की है। आप सभी प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा। लास्ट में हम आपसे एक इसी में से एक प्रश्न का आंसर पूछेंगे। उसका सबसे पहले आप थी लाइव थ्रू बताइएगा आंसर और स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पर भेजिएगा, तो आपको 21 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। यह 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि अज्ञेय की माँ का नाम था। यानी कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा बयानती देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। साथियों, आज अच्छा से आवाज़ नहीं आता होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि माइक कोई कुछ नहीं लगाया है, इसी प्रकार से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा कि अज्ञेय जी किस पाठ के लेखक है। तो आप कहिएगा कि रोज पाठ के लेखक जो है वो अज्ञेय जी है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न की। और देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की, जो कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान जो दिया गया था वह 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, तो 1965 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 6 नंबर प्रश्न कराएं कि रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब किए थे। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो मैट्रिक का परीक्षा कब दिए थे। तो 1928 में परीक्षा दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की, जो कि कर भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो साथियों, भगत सिंह को फांसी दिया गया था तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कब दिया गया था भगत सिंह को फांसी, तो 23 मार्च 1931 को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो आप याद रखिएगा थारन शब्द जो है वह थार शब्द से विकसित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छा से याद कीजिएगा साथियों, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। चाहते तो आज क्लास आप लोग के लिए छोड़ भी देते, लेकिन यकीन मानिए पर डे आपका क्लास चलाएंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हम चलाएंगे उसमें 21 रुपये देंगे तो आप लोग क्लास में जुड़िएगा तो आपको भी 21 रुपये मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर डे 8 बजे आइए, शाम को जुड़िए। सोच रहे हैं 5:30 से क्लास चलाने का, लेकिन अभी क्लास चला नहीं है। लेकिन जब चलेगा 5:30 से क्लास, उसमें चैप्टर बाई चैप्टर करा देंगे। तो आप लोग के चैप्टर 29 चैप्टर है, एक ही बार चालू करेंगे तो 29 दिन में 29 को चैप्टर समाप्त कर देंगे। साथ में शाम को ही क्लास चलेगा, लेकिन उस सुबह में क्लास चलेगा, उसमें भी 21 रुपये दिया जाएगा। 5:30 से चलेगा, कुछ दिन के बाद से चलेगा। आप लोग साथ में ये सब बात को याद रखिएगा।
चलिए बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। इनमें से कौन सी रचना जो है वह मुहा राकेश की है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें ऐसा कौन रचना है जो मुहा राकेश जी का है। तो आप याद रखिएगा जानवर और जानवर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नाम प्रतिमान पर हुआ था। बताइए नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था? तो कविता के नाम प्रतिमान पर हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को। कामायनी के कवि है? तो साथियों आप याद रखिएगा कामायनी के कवि जो है वह जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न है लिरिक का पर्याय है। तो आप याद रखिएगा लिरिक का पर्याय जो होता है वह प्रगीत होता है, इसलिए तेरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की अब बात करते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न का है सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? यानी कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार जो है वो कौन है? तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि जूठन में चित्रण हुआ है, यानी कि जूठन में चित्रण किनका हुआ? तो सामाजिक विषमता का हुआ है। बताइए जूठन में चित्रण किनका हुआ साथियों? तो सामाजिक विषमता का हुआ है, इसलिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन बी मार दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो दबा के मेहनत कीजिए, क्या है कि जो भी काम कर रहे हैं आशा से कीजिए या छोड़ दीजिए। पढ़ाई की ही कर रहे हैं तो आशा से पढ़िए, या ना तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्या बिना काम को समझिए नहीं कीजिएगा। इसलिए देखिए मेरा हम अगर वीडियो बनाना रहता है तो पर डे बनाते हैं, उसके लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हम अच्छा से रहेंगे और मेरा मोबाइल सपोर्ट करेगा तो आप लोग को वीडियो जरूर बना के देंगे, किसी भी हाल में देंगे, लेकिन बोले थे वीडियो बना के पर डे देंगे। हो सके कभी लेट भी हो जाएगा, 8 बजे पर डे डालते हैं 9 बज जाएगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो पर डे देंगे। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जायसी का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप याद रखिएगा जायस कब्र अमेठी में है। बताइए मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो साथियों आप याद रखिएगा सूरदास के दीक्षा गुरु जो है वो बल्लभ भट्टाचार्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन साथ में याद रखिएगा तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो है वो नरहरि दास है। आप इस प्रश्न को एक्स्ट्रा में साथ में याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, यानी कि 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह 18 नंबर प्रश्न कर रहा है हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो आप याद रखिएगा कवितावली का माना जाता है। किन का माना जाता है साथियों? तो कवितावली का माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों आप लोग को मैंने स्मार्ट बोर्ड पर ना पढ़ा कर इस प्रकार से पढ़ा रहे, तो बताइए आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ प्रश्नों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? किस प्रकार से लग रहा है? आप लोग कमेंट करके सजेशन बहुत जल्द दीजिएगा कि हम भी क्लास एंड होते ही आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे, क्या क्या बोले आप लोग कमेंट करके जरूर चाहिएगा। जिसमें लास्ट क्लास होगा ना उसके बाद वहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन आएगा, उस समय कमेंट कीजिएगा, लेकिन लाइव चैट में आप अभी आंसर दीजिएगा तो आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा, आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। तुमलुक लाहल कलह में कविता किस महाकाव्य का अंश है? यानी कि तुमलुक लाहल कलह में कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो आप याद रखिएगा कामायनी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों आप याद रखिएगा देहरादून में हुआ था। बताइए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो देहरादून में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है इनमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को, जो कि कड़ है खाड़ा का विलोम क्या होगा? यानी कि खाड़ा का विलोम क्या होगा? तो आप याद रखिएगा खोटा होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कर विद्यालय का संधि विच्छेद है, यानी कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तब विद्या धन आलय हो जाएगा, इसलिए
इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की, समाज का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक होगा। बताइए समाज का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों? तो सामाजिक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? तो आप याद रखिएगा हार मानना होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए करा है जे कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति इसलिए नहीं होगा क्योंकि शिक्षा पाठ के लेखक है। ऑप्शन सी करा है यानी कि जयप्रकाश नारायण, सॉरी ऑप्शन सी करा है जयप्रकाश नारायण, तो यही हो जाएगा। बताइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन में जो नाम था वह बाउल था। इस प्रश्न को आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो 27 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है उदंड का विलोम है, यानी कि उदंड का विलोम शब्द क्या होता है? तो विनम्र होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आप याद रखिएगा कर्म प्रधान की कहानी है। बताइए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। बताइए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथ में याद रखिएगा बातचीत जो है वह निबंध है, और यह भी साथ में याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम जो है वह बेनी प्रसाद भट्ट जी है। और साथ में याद यह भी रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी है, और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। आप इस प्रश्न को साथ में याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो ईत हो जाएगा। आनंद धन ईत हो जाएगा, इसलिए कोई मूल शब्द के बाद जो शब्द बनता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो ईत राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा। आशा आवाज नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि माइक कोई क्वेश्चन लगा के नहीं बोल रहे, सिर्फ इसी तरह बना रहे वीडियो। कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर आपका राय सलाह दीजिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरिदास थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मोहरा केस की रचना निम्न में से कौन है? यानी कि निम्नलिखित में से इसमें कौन ऐसा रचना जो है मोहरा केस जी का है? ऑप्शन डी का प्रगीत और समाज जो नमोर सिंह का है, तो यह बिल्कुल नहीं होगा। वो सदा नीरज जगदीश चंद्र माथुर जी का है, तो यह भी नहीं होगा। उसने कहा था चंद्रशेखर गुलेरी जी का है, तो यह भी नहीं होगा। यानी कि सिपाही की माँ का होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आजकल में कौन सा समास है? तो साथियों आप याद रखिएगा आजकल में द्वंद्व समास होगा। अब बताइए आजकल में द्वंद्व समास हो गया है, या आपसे पूछा जाएगा राजा रानी में कौन सा समास होगा? तो आप याद रखिएगा द्वंद्व समास होगा। भूखे प्यास में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अंजल में द्वंद्व समास होगा। लोटा डोरा में वो द्वंद्व समास होगा। अपना पराया में द्वंद्व समास होगा। कंकर पत्थर में द्वंद्व समास होगा। थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास होगा। इस प्रकार से अगर सेंटेंस आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा द्वंद्व समास होगा, अच्छा से याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न को, सूरसागर के कवि है। बताइए सूरसागर के कवि की है साथियों? तो आप याद रखिएगा सूरदास जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है तो बहुत परिश्रम करना होता है। बताइए क्या होता है? बहुत परिश्रम करना होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत परिश्रम करना। चलिए 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उससे उपसर्ग कहते हैं। तो वास से को मूल शब्द हो गया, इसके पहले उप आ रहा है तो उप राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहे सकार का विलोम क्या है? यानी कि सकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो निराकार होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निराकार। बताइए अभी ने बताया हाथ पर में कौन सा समास है? आप लोग कमेंट करके बताइए हाथ पर में कौन सा समास है। तो साथियों आपको बताया द्वंद्व समास है। अगर इस प्रकार से आपसे पूछेगा तो आप सीधे कह दीजिएगा द्वंद्व समास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न को, कामचोर को सा, कामचोर कौन
कौन सा समास है? तो तत्पुरुष हो जाएगा। काहे कि काम से चोर तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न को। आत्मा का विशेषण होगा तो आत्मीय होता है। आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मीय हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न की अब बात करते हैं, जो कि 41 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। नयन का संधि विच्छेद है तो ने धन अन हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने धन अन हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है तो दीक्षित कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में उनको लिए क्या कहा जाता है? तो दीक्षित किया जाता है, दीक्षित कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की, जो कि 43 नंबर प्रश्न कर रहा है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो साथियों आप याद रखिएगा, हार जीत कविता संग्रह जो है वह किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि निंदा का विलोम है। यानी कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्तुति होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत जल्द क्लास समाप्त होगा, देखते हैं आज का टॉपर के बनते हैं। अगर आप टॉपर बनिएगा तो यहाँ पे व्हाट्सअप 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हम टॉपर बने, इस समय स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा। लेकिन हम ग्रुप में प्रूफ कर देंगे या टॉपर हो गए तो उस समय वही जो टॉपर का नाम रखेंगे वह मेरे पास आप फोन जरूर कीजिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। लंबोदर कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। बताइए लंबोदर कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। धरती का विलोम का है, यानी कि धरती का विलोम क्या होता है? तो आकाश होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपसे आकाश का विलोम शब्द पूछेगा तो क्या कहिएगा? पताल कहिएगा, लेकिन साथ में आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निश्चय का संधि विच्छेद है तो निधन चय हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निधन चय हो जाएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्धन घाटन हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्धन घाटन हो जाएगा। चलिए 48 नंबर हो गया। 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। बस बहुत जल्द आने वाला है थी टॉपर का, जो आप लोग टॉपर बनेगा उसका आंसर बहुत जल्द पूछने वाले हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसका 48 का बात कर लिए उत्धन घाटन हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या है कि जन जन का चेहरा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आप याद रखिएगा गजानंद माधव मुक्ति बोध जी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन साथ में आप यह भी याद रखिएगा ज्ञानेन्द्र किस पाठ के लेखक है? तो गाँव का घर पाठ के लेखक है। आप याद रखिएगा नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है? तो पटगीत और समाज पाठ के लेखक है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी जी किस पाठ के लेखक है? तो आप याद रखिएगा हार जीत पाठ के लेखक है। आप सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। चलिए बताते हैं 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 50 नंबर प्रश्न कर रहा है भूषण किस काल के कवि है? तो साथियों आप याद रखिएगा भूषण जी जो है वह रीति काल के कवि है, इसलिए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप तैयार रहिए, यहाँ पे हम आपसे जो 50 प्रश्न पढ़ाए हैं अभी ना, इसी में से एक पूछेंगे और उसका ऑप्शन भी चेंज किए रहेंगे। आप अच्छा से देख कर ऑप्शन को उसका आंसर दीजिएगा, काहे कि ऑप्शन ऊपरा नीचा भी हो जाएगा, आपको याद रहेगा तभी बनेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा अच्छा से इसको बनाने का, ठीक है। तो देखते हैं आज का टॉपर के बनते हैं। अगर आज का टॉपर आप बनेंगे तो पूरा आवाज़ में आप वीडियो बनाकर भेजिएगा। जिस प्रकार से टॉपर पर डे वीडियो बनाते हैं उसी प्रकार से आप भी वीडियो बना के भेजिएगा। हम ग्रुप के माध्यम से घोषित कर देंगे कि हाँ आप टॉपर हुए, तब प्लीज़ आप वीडियो बनाकर भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीधे बात करते हैं, क्या एक प्रश्न को पूछते हैं। और आप लोग सब तैयार है तो आप लोग कमेंट करके बताइए यस हम तैयार है। आप लोग को पर डे 21 रुपये देंगे, हो सकता है तो 21 रुपये बाद में, मैंने 115 दिन बोले थे ना, तो 9वां वीडियो है, अभी 10वां वीडियो है, अभी कितना वीडियो रहेगा आप लोग समझ लीजिए। ऑप्शन 104-5 वो और वीडियो रहेगा, तो इतना वीडियो में और रुपये आप लोग को देंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट किए रहिएगा इतना वीडियो के रेंज में, तो उसके बाद 51 या 100 रुपये एक वीडियो पर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपका ही दोस्त कोई तेज बहुत होगा पढ़ने में तो उनको बताइए कि हाँ भाई बहुत तेज है, आप तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ो और 21 रुपया आप प्राप्त करो, ठीक है। तो उनको आप जरूर बताइएगा। चलिए हम सीधे प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न को लाते हैं। आप लोग क्या तैयार है? बताइए क्या आप लोग तैयार हैं? तो आप लोग तैयार है तो यस यस लिख दीजिए।
तो कुछ देर वेट करें। तो ठीक है, आप लोग तैयार हैं तो हम प्रश्न को लाते हैं। एक शर्त आप लोग के लिए यह है कि आप लोग सब कुछ छोड़ दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम जो बात करें उस बात को आशा से सुनिए और जो प्रश्न आपसे पूछेंगे उसका आंसर आप आशा से पढ़ के, ऑप्शन भी चेंज किए रहेंगे तो ऑप्शन को आशा से देखकर उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सब कोई तैयार है? तो आप लोग अच्छा से इसका ऑप्शन देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तो आप लोग दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो आपके सामने ये प्रश्न रहा और बताइए क्या हो जाएगा। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए किस पर हुआ था। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करके आंसर बता दिए होंगे। तो आप लोग बता दिए होंगे तो ठीक है, फिर आइए कल 8 बजे से, आज शायद लेट हो गया था तो पर डे ऑफ क्लास चलेगा, आप लोगों को लेट नहीं होगा, पर डे 8 बजे टाइम पर दिया जाएगा। तो कैसा भी क्लास लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या दिक्कत हुआ था, क्या स्पीड पढ़ा रहे थे, स्लो पढ़ा रहे थे, सब कुछ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पर आप मैसेज करके ज़रूर जान लीजिएगा। चलिए फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।